गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 अगस्त और हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इडियम्स जो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। मैं जो भी इडियम्स पूछूंगा आप मुझे बता देना उनमें से आपने कितने इडियम्स पे आंसर सही किए हैं। आज है अगस्त 7, तो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं भाई 2026 की कैसी प्रिपरेशन है आपकी। पहला इडियम्स है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका क्या मीनिंग हुआ? मतलब रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, मैं बता दूं और मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है। तो पहले तो समझिए कि अगर एक कैंडल है, यहाँ पर ऐसे मैं बना देता हूँ कैंडल और वो चल रही है। अब ये कैंडल चल रही है, इधर से भी जल रही है और इधर से भी मैं जलाना स्टार्ट कर दूँ, तो इसकी जो जलने की क्षमता है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो जल रही है वो उसकी स्पीड 2 गुना हो जाएगी या 2 टाइम्स हो जाएगी। इससे क्या होगा? अगर इंसान ऐसा करने लगे तो उसके अंदर थकावट जल्दी आ जाएगी। आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ऑब्वियसली एग्जॉस्टेड हो जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसका ऑप्शन क्या-क्या है। टू वेस्ट मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वर्क लेट एट नाइट एंड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह से लेकर के जल्दी सुबह से काम स्टार्ट किया और देर रात तक किया, तो इंसान क्या हो जाएगा? थकावट में मतलब चूर हो जाएगा थकावट से। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है ना? अब करना क्या है? अगर इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? और आप इस तरह के रिवीजन चाहते या नहीं चाहते, ये कमेंट में ज़रूर बताएँ। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, अगर कोई चीज़ हैट पहने हुए हो, अगर वहाँ से कोई चीज़ अचानक से गिरती है, तो उसे क्या देर लगेगी? उसमें कोई डिले आएगा? उसमें कोई हेजिटेशन होगा? हैं, बताइए, नहीं होगा ना। इसका मतलब कोई काम तुरंत होना, बिना किसी हेजिटेशन के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, विदाउट एनी हेजिटेशन और डिले, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। आफ्टर अ लॉन्ग प्लानिंग, ये तो हो नहीं सकता। व्हेन समथिंग फॉल डाउन का मतलब गिरना होता है, ये भी नहीं हो सकता। ग्रेट डिफिकल्टी, ये भी नहीं हो सकता। इतना ईज़ी है, जस्ट डू इट। आप कर सकते हो और मुझे कमेंट ज़रूर बताना है, कमेंट में करके कि भई आपने कितने क्वेश्चंस किए। टर्न अ डेफ ईयर, देखो, मैं एक और बता दूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो डेफ होता है। क्या होता है? डेफ। इसे डीफ पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। यार डीफ गलत है। इस तरह से इंग्लिश बोलोगे, समझोगे, समझ में नहीं आएगी कभी। सामने वाला मज़ाक उड़ाएगा। देखो, डेफ का मतलब होता है मतलब अनसुना करना। टर्न अ डेफ ईयर मतलब किसी को अनसुना करना। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। लिसन वेरी केयरफुली, इग्नोर अ रिफ्यूज लिसन, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। और टू हैव हियरिंग इश्यूज़, ये तो हो नहीं सकता। स्पीक सॉफ्टली, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, ब्रेक द आइस। मतलब अगर आपको ये नहीं पता है कि ब्रेक द आइस का क्या मतलब है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी एकदम ज़ीरो लेवल की। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी को तोड़ना। ये ध्यान रखना। क्या तोड़ना? चुप्पी को तोड़ना। अब चुप्पी को कैसे तोड़ेंगे? मतलब आप चुप हैं, बोलना स्टार्ट करोगे तो ब्रेक द आइस होगा, नहीं होगा? सिंपल सी बात है। टू क्लियर अ फ्रोजन रोड, ये हो नहीं सकता। स्टार्ट कॉन्वर्सेशन एंड रिमूवल इनिशियल अकवर्डनेस, मतलब थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, तो क्या कर रहे हैं? आपने रिमूव कर दिया, आप कॉन्वर्सेशन बातचीत कर दी, स्टार्ट कर दी, तो ब्रेक द आइस हो गया, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। गेट एंग्री सडनली, ये तो हो नहीं सकता। एंड फ्रेंडशिप परमानेंटली, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज परफेक्टली आपका क्या आंसर है? तो इसे एक बार मैं हाईलाइट, देखिए आपको विजिबल हो प्रॉपरली। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। ये देखिए भाई, क्या लिखा है? फेदर इन वंस कैप, क्या मतलब है इसका? मतलब आप ये समझिए मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। मैं एक्चुअली ये तो पिन था और पहले देता हूँ पेन। तो इसका मतलब होता है किसी भी जैसे कैप है उसमें अगर फेदर लगा दिया, आपने देखा होगा कप, एक कैप में क्या लगा रहता है? एक पंख लगा रहता है। तो इसको बोलते हैं, कब लगाते हैं? कोई लोग कुछ अचीवमेंट करते हैं, तो प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ बड़ा ग्रेट प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। यानी कि अचीवमेंट जो हो वो क्या कहते हैं, प्राउड के लिए हो, एक एडिशनल सक्सेस कह सकते हैं हम। तो देखिए, फुलिश डिसीजन ये हो नहीं सकता। अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ये हो सकता है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फैंसी डेकोरेशन, नो नो नो। फैंसी डेकोरेशन के लिए कैप में है, अब वो नहीं लगाते फेदर, वो अचीवमेंट के लिए लगाते हैं। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड लॉस, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली आंसर हो। तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी मैं वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ भी फॉलो कर दीजिए। अच्छा हाँ, अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी ई बुक है और बहुत ही इसमें एक क्या-क्या मिलने वाला है पहले बात तो समझ लीजिए। इसमें द हिंदू की वोकैब्युलरी मिल रही है, वो मिल रही है जो कि मतलब पेपर में आती है, मोस्टली पूछी जाती है। सीजीएलएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, इसके क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल रखे हैं और वो डाल रखे हैं जो बार-बार मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं।
मतलब पतली-सी बुक है, अगर एक बार रिवीजन कर लिए तो आप बेसिक-बेसिक जो चीज़ें हैं, वो आपकी एकदम रिवीजन हो जाएँगी। ठीक है? अभी तो ₹50 की है, जब ये ऑफ़र में आएगी इंडिपेंडेंस डे पर, तो आप इसे ले लेना। ये आपको ना एनहांस कर देगी आपकी प्रिपरेशन को, ठीक है ना? तो जब इसे आप खरीदेंगे, आप पढ़ेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा। आप ये कहोगे हाँ यार, मज़ा आ गया, ये चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक-बेसिक बातें। बहुत मोटी-मोटी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो इतना कर लीजिए काफ़ी है, ठीक है? और बाकी तो क्वेश्चंस फेदर इन वन्स कैप हो ही गया, इसका मतलब अचीवमेंट। और ब्रेक द आइस, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। टर्न द डेफ का मतलब होता है इग्नोर और रिफ्यूज़ टू लिसन। और ड्रॉप द हेड का मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन डू समथिंग। और बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोगुना तरीके से करना, जैसे कि थकावट हो जाए। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।